दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं भोजन के बारे में, जिसके तहत हम सभी जितने भी हमारे पास खाने की चीजें हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, नट्स हैं, हम एक एक चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू को जानेंगे और उसके जो बीच न्यूट्रिएंट्स हैं हर एक फल में या सब्जी में या किसी भी चीज में, उनका हमारे शरीर को क्या क्या फायदा होता है, या किन स्थितियों में हमें किस चीज को खाना चाहिए या किन स्थितियों में किसी चीज को नहीं खाना चाहिए, ये सारा इस सीरीज का हिस्सा होगा। फ्रूट्स क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भोजन है हमारा, तो हम शुरुआत करते हैं। और फ्रूट्स में भी सबसे इजी, कहीं भी कभी भी 24 घंटे आसानी से खाया जाने वाला फल, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है केला। केले के बारे में वो सब तमाम जानकारियां, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको उसको खाने से क्या क्या लाभ हमें होते हैं, किन कंडीशन में इसे हमें नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारियां आज इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हैं। टोटल जो 100 ग्राम केला है, जो छीलने के बाद जो अंदर का मटेरियल हमें मिलता है, जो जिसे हम खाते हैं, उसको अगर 100 ग्राम लिया जाता है, इसमें 0.3 ग्राम जो है फैट है, जो कुल मिलाकर के 2.72% इसका हिस्सा है। 0.1 ग्राम उसमें सैचुरेटेड फैट है और 0.1 ग्राम ही उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। तो फैट्स को देखा जाए तो ये दोनों ही कोई हार्मफुल नहीं है, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट बिल्कुल भी नहीं है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मिलते हैं हमें 23 ग्राम। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम मिल रहे हैं, ये हमारा डेली का जो वॉल्यूम है, डेली जो हमारा आरडी होता है, रिकमेंडेड डेली अनाउंस जो है, उसका अप्रोक्सीमेटली 7% ये पूरा करते हैं। तो ये शो करता है कि बहुत कम कैलोरीज इससे मिलने वाली है। ये जो 100 ग्राम केला है, इससे हमें मात्र 89 कैलोरीज मिल सकती हैं, जिसको मात्र हम 8 मिनट अगर रनिंग करें तो इसको बर्न कर सकते हैं। आगे इसमें जो फाइबर है वो 2.6 ग्राम मिलता है हमें, जो हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% है। तो ये काफ़ी अच्छा फाइबर इसमें है, जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाने वाला है और इसको एक कम्प्लेक्स कार्ब्स बना देता है, जो आसानी से जो है डाइजेस्ट होने में धीरे धीरे अपनी ग्लूकोज को रिलीज करता है, और जिसकी वजह से शुगर पेशेंट भी इसको आराम से खा सकता है। आगे अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम में 1.1 ग्राम बहुत थोड़ा प्रोटीन है, जो टोटल हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका 2% ही पूरा करता है। अब आते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर। माइक्रो न्यूट्रिएंट में इनमें क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें विटामिन B6 है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। एक केला 100 ग्राम जो हम खा रहे हैं, उसमें से हमें डेली रिक्वायरमेंट का 20% विटामिन B6 जो वो पूरा कर देता है। फिर इसमें विटामिन C है, जो लगभग डेली रिक्वायरमेंट का एक केले में से 14% हमारा पूरा हो जाता है। फिर इसमें पोटेशियम है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, और वो भी डेली रिक्वायरमेंट का 10% एक केले में से पूरा हो जाता है 100 ग्राम में से। मैग्नीशियम है इसमें, जो हमारी बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट का 6% पूरा हो जाता है। थोड़ा सा आयरन है, 1% डेली रिक्वायरमेंट का आयरन यहाँ से पूरा हो सकता है 100 ग्राम केले में से। और विटामिन ए है इसमें, जो 1% हमारी डेली रिक्वायरमेंट का पूरा हो सकता है। तो ये तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, कितना न्यूट्रिशन हमें केले से मिलता है, ये है। अब देखते हैं कि इसका हमारी सेहत के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले तो केला एक तुरंत एनर्जी देने वाला फ्रूट है। तो इसको जब हम खाते हैं तो एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है हमारी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं, ये जब भी उनको गेम के बीच कहीं ना कहीं ब्रेक मिलती है तो वो इस फ्रूट को, यानी कि केले को खाते हैं। ये इसकी खूबी है, एनर्जी भी खूब देता है। और दूसरा, ये हमारा जो माइंड है, इसको बड़ा एक सेटिस्फेक्शन देने वाला इसका टेस्ट है। तो जो हमें एक कूलनेस भी देता है, एक हमें शांत
जो है माइंड को करता है, जिससे हम अपने जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आराम से। एक तरह से जो चीज़ें हमें मेडिटेशन करने से मिलती हैं वो केला खाने से भी हमें मिलती हैं। हमारा जो आयुर्वेद है उसमें भी कहा जाता है कि ये सात्विक भोजन है। तो सात्विक भोजन जितने भी हैं ये हमारे हमें जो कूल माइंड करने का इनका काम होता है। आगे जो इसमें डाइटरी फाइबर है, ये हमारा जो गट एरिया है, डाइजेशन का सिस्टम जो है, ये उसको बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो फाइबर अच्छा होने की वजह से ये दोनों तरह की जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो भी, और अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हैं तो भी, तो दोनों कंडीशन में फ़ायदा करता है। तो दोनों कंडीशन में अगर केला खाया जाए तो फ़ायदा फ़ायदा करेगा हमें, क्योंकि इसमें जो गुड फाइबर है और साथ उसके जो विटामिन B6 है, यही एनर्जी का भी तुरंत देने वाला यही चीज़ है, और यही चीज़ गट एरिया के बैक्टीरिया को भी बहुत हेल्प करता है उसको मेंटेन होने में और हमें स्वस्थ रखने में। तो पाचन क्रिया को से रिलेटेड समस्याएं जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा काम ये करता है। आगे चल के जब ये अब इसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में शिफ्ट होते हैं, तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स फाइबर है इसमें 10% जो डेली रिक्वायरमेंट का हमारा पूरा कर रहा है, तो ये हमारी जो ग्लूकोज हेल्थ है उसको मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि फाइबर में जब हमारा जो ग्लूकोज है वो होता है तो ये धीरे धीरे रिलीज होता है। तो हमारे पैंक्रियाज पर कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता कि एकदम से ग्लूकोज आ गया तो उतनी ज़्यादा उसको इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़े। तो वहाँ भी हमारे पैंक्रियाज को रिलीफ देने में और हमारा ग्लूकोज हेल्थ को ठीक रखने में ये मदद करता है। आगे अलग अलग ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो पोटेशियम है खास करके, तो पोटेशियम हमारी किडनी को क्लीन एंड क्लियर रखने में बहुत मदद करता है। तो जिनके भी कहीं स्टोन्स बन रहे हैं या ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो किडनी को साफ करना, क्योंकि पोटेशियम जितना अच्छा होगा उतना ही जो सोडियम है उसको कंट्रोल करना, उसके बुरे इफेक्ट को कंट्रोल करना। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब बीपी बढ़ता है तो ज़्यादातर पीछे जो कारण है वो सोडियम का बढ़ा हुआ होना भी हो सकता है। तो जब पोटेशियम हमारी बॉडी को मिलता है तो जो सोडियम का जो है इस तरह से बीपी का बढ़ाना उसको ये कंट्रोल करके, तो किडनी पर हमेशा तब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा अगर हमेशा आपका बीपी बढ़ा रहता है तो इस तरह से किडनी हेल्थ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ क्योंकि बीपी को कंट्रोल रखता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और साथ साथ मैग्नीशियम, तो ये दोनों चीज़ें जो बीपी को कंट्रोल रखती है तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है। तो साथ ही साथ विटामिन B6 है इसमें, तो ये सभी चीज़ें मिलकर के आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में मदद कर देती हैं। नेक्स्ट इसका फ़ायदा, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही कैल्शियम के अब्जॉर्बेशन में बड़े सहायक हैं, तो जिस वजह से ये हड्डियों को मजबूत रखने में काफ़ी सहायता करता है। तो इसको लेने से हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स कैल्शियम बोन से हटने से, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या लेडीज़ में लुकोरिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, तो ऐसी चीज़ों को रोकने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो ये भी उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो बोन्स को हेल्दी रखता है, हमारे माइंड को कूल रखता है, हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखता है, किडनीज को साफ रखने में मदद करता है, हमारी हार्ट हेल्थ को सुधार के रखता है, बढ़े हुए बीपी में बड़ा काम का है, बीपी नहीं बढ़ने देता। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, अच्छी एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, तो ये सारे काम इसको एक अच्छा भोजन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो हमें इसको खाना चाहिए। 2 से लेकर 4 केले हर एक पर्सन को डेली कंज्यूम करने चाहिए, ताकि एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और साथ ही साथ जो आपका जो ऑल सिस्टम है बॉडी का सारा वो भी सही रहता है। अब किन लोगों को केला नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले तो जिनको हाई शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को केले को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि
हाई ग्लूकोज में अगर पका हुआ केला ज़्यादा जिस पे चितरी आ चुकी है उसको अगर खाया जाएगा तो ये शुगर को बढ़ा सकता है, क्योंकि केला जितना पकता जाता है उतना उसमें ग्लूकोज बढ़ता जाता है। तो वहाँ थोड़ा उसको परहेज रखना चाहिए। अगर खाना भी है शुगर के पेशेंट को केला, तो थोड़ा जो ज़्यादा पका ना हो, थोड़ा सा येलोइश और बिल्कुल फ्रेश ही ताज़ा अगर पकाया गया तो उसी को लें, जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती, तो वो केला उनके लिए अच्छा है। दूसरा, जो लोग जिनको कफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो नेचर है, जैसे आयुर्वेद में को आप स्टडी करें तो 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात के लिए ये बड़ा अच्छा है। वात दोष किसी को भी है तो उसको कंट्रोल करने में ये मदद करेगा, वहाँ भी इसके अच्छे गुण हैं। और अगर किसी को पित्त दोष है तो उसके लिए भी केला बहुत अच्छा है। तो किसी के मुंह में छाले होते हैं, जहाँ गर्मी, जिसमें लीवर को कहते हैं गर्मी पड़ गई, पित्त दोष को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है, तो वहाँ भी ये बहुत मदद करने वाला है। हाँ, कफ दोष जो है वहाँ इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी प्रवृत्ति जो है, इसकी जो नेचर है वो कफ को बढ़ाने की है। तो जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम है उनको केला नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। उन लोगों को अगर खाना भी है तो कच्चे केले की सब्जी बना के खा सकते हैं, तो सारा न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल जाएगा उनको, और कफ दोष भी इसको केले की सब्जी पकाने में शांत हो जाता है। तो वो लोग कच्चे केले की सब्जी बना के खा सकते हैं, पका हुआ केला अवॉइड करें। तो ये दोस्तों एक अच्छा फल है जिसको हम किसी भी टाइम खा सकते हैं। इजी है इतना कि आप कोई इसके लिए तैयारी नहीं करनी, आप कहीं भी ले जा सकते हैं और बस निकाला, छीला और खाया। कोई उसको ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ भी उसका झंझट नहीं है, और आराम से आप इसको खा करके एक अच्छी तुरंत एनर्जी भी ले सकते हैं और अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। सो एक अच्छा भोजन का, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है ये। इसको हर किसी को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो ये सारी जानकारियां थी केले के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये जानकारियां मिलें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। नए लोग जो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्कार।